हाँ, तो सभी बच्चे अपने क्लास में आ चुके हैं। देखिए, जितने बच्चे जो क्लास 7th में पढ़ते हैं वो सभी बच्चे अपनी अपनी विज्ञान वाली जो किताब है उस वाली किताब को खोल लें, ठीक है। तो हमारी जो विज्ञान की किताब है उस विज्ञान की किताब में अध्याय हमारा चल रहा है 12, ठीक, जिसका नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। तो देखिए, ये हमारा अध्याय है, उसका ये शीर्षक है अध्याय का, उसका नाम है। तो सभी बच्चे जो हैं केवल अपनी अपनी किताब को खोल करके अपने पास रख लें। यहाँ पर जो भी कुछ स्लाइड पर है उसे देखते जाएं और अपनी किताब के नीचे उसे अंडरलाइन करते जाएं। तो देखिए, आज हमारी पहली क्लास है, आज है पहली क्लास। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि जितने ध्यान से आप सुनेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। और यहाँ से पढ़ने के बाद अपने घर जा कर के अपनी किताब को पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारा ये अध्याय है जैसे लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। तो देखिए, हम यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम उस चीज़ों को पढ़ेंगे जो बहुत सारे पेड़ ऐसे मिलते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या हैं, हानिकारक हैं। बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जैसे भैंस, बकरी, गाय, ठीक, बैल। बहुत सारे जानवर ऐसे जो हमारे लिए क्या हैं, फ़ायदेमंद हैं, जैसे भेड़, ऊँट। उसके अलावा कुछ जानवर ऐसे भी जो हमारे लिए क्या हैं, हानिकारक हैं। तो आज हमें इसी अध्याय के अंतर्गत, इस अध्याय में, कौन है लड़का, आज हम इसी अध्याय में क्या पढ़ेंगे, आज ये अध्याय चला हमारा, तो आज हम इसी अध्याय में इसी के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, हम बात शुरू करते हैं। केवल इधर देखिए, हम बात शुरू कर रहे हैं अपने पृथ्वी की। तो देखिए, हम वैसे तो जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे ग्रह की जिस पर हम रहते हैं और उसका नाम है पृथ्वी। आखिर में सबसे पहली बात यह है कि हम इस ग्रह पर रहते क्यों हैं। हम पृथ्वी ग्रह पर इसलिए रहते हैं क्योंकि क्या है, यहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल है, यहाँ पर जीने के लिए हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर जो पाई जाने वाली जो गैसें हैं, जो गैस होती है जो सांस लेते हैं और जिन गैसों में हम रह रहे हैं, तो वो गैसें क्या हैं, हमारे लिए क्या हैं, फ़ायदेमंद हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहाँ पर पेड़ मिलेंगे देखने के लिए, पक्षी भी मिलेंगे, पशु मिलेंगे, बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं। तो वो जीव जंतु इस पृथ्वी पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण क्या है, धीमे धीमे क्या है, वो उनके अनुकूल हो गया है। तो हमारी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो ये है मेरी पृथ्वी। इस पर हमें विभिन्न प्रकार के देखिए पेड़ मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हमें जीव जंतु मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं बहुत सारे जीव जंतु सब किस पर मिलेंगे, मेरे पृथ्वी पर मिलेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर सभी जीवित प्राणी पाए जाते हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर सभी जीवित प्राणी पाए जाते हैं। अब जीवित प्राणी की बात करोगे, चंद्रमा पे तो कोई मिल नहीं रहा, ठीक, मंगल ग्रह पर कोई नहीं मिल रहा, बृहस्पति ग्रह पे मुझे कोई नहीं, ग्रह तो बहुत हैं, वहाँ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण इस प्रकार का, यहाँ पर धीमे धीमे जीवन की उत्पत्ति हुई, तो छोटे छोटे जीव बने। तो वो जीव बनते क्या है, उन जीवों ने विस्तार रूप ले लिया। और हमारी पृथ्वी की आज हम बात करते हैं कई करोड़ साल के बाद आज हम देखते हैं तो मानव जीवन जो हमारा है धीमे धीमे क्या हमारा मानव जीवन बना। तो मानव जीवन बना तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मानव एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग सबसे ज़्यादा क्या है, तेज, जिसका दिमाग क्या है सबसे ज़्यादा तेज। वह अपनी सारी चीज़ को अच्छी तरह से सोचता है और उस
सोचने के बाद उस चीज को पर क्या करता है, मनन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर सारे जीवित प्राणी मुझे मिल रहे हैं, उसमें मानव एक ऐसा है जिसका दिमाग सबसे तेज है, जिसकी वजह से वह पूरी पृथ्वी पर क्या कर रहा है, एक राज कर रहा है। ठीक, क्यों? उन्हें पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण मिलता है और वह अपनी जीवित अवधि को पूरा करते हैं। तो पृथ्वी पर ही सभी जितने भी जीव हैं उन्हें अनुकूल वातावरण मिल रहा है। अनुकूल वातावरण मिलने की वजह से वो सारी क्या हैं, अपने अपने जीवन को पृथ्वी पर पूरा करते हैं। जैसे ही उनका जीवन समाप्त हुआ तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मानव की बात करते हैं, मानव 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल तक जी सकता है। भैंस का जीवन काल कुछ और है, मान लीजिए 15 साल 16 साल 20 साल तक। यही गाय का है। कौवा की बात करते हैं, कौवा भी क्या है, कौवा भी 10-15 साल जी सकता है। ठीक, उसके अलावा हम तोता की बात करते हैं, तोता 140 जी सकता है। सांप का जीवन काल कुछ और। तो सबके यहाँ पर अपने अपने जीवन काल हैं, उनका समय जैसे ही पूरा हो जाता है, जैसे फिर वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो सभी क्या है, अपनी जीवन अवधि को पूरा करते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों की जातियां पाई जाती हैं। तो पृथ्वी पर हम देखते हैं, मुझे गेहूं के पेड़ मिल रहे हैं, मुझे बाजरा के पेड़ मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे बबूल का पेड़ मिल रहा है, मुझे बरगद का पेड़ मिल रहा है, मुझे सेब का पेड़ मिल रहा है, मुझे अंगूर के पेड़ मिल रहे हैं, आम के पेड़ मिल रहे हैं, हमें खजूर के पेड़ मिल रहे हैं, समझ में आएगा नहीं, अमरूद के। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं पृथ्वी पर क्या है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ देखने के लिए मिल रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के हमें जीव भी मिल रहे हैं। गाय भैंस बकरी, छोटे मोटे बड़े, केकड़ा कांतर, बहुत सारे जीव मिले हैं देखने के लिए। पानी के अंदर चले बहुत सारे जीव मिलेंगे, मछलियाँ विभिन्न प्रकार की मिलेंगी, पक्षी विभिन्न प्रकार के मिलेंगे, सब चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है, जिनका किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया होती रहती है। दूसरी बात, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बात को हमारे को अच्छी तरह समझिए। पृथ्वी पर पानी मिल रहा है, हमें पता है तुम्हें, पृथ्वी पर क्या मिल रहा है हमें, पानी। पृथ्वी के ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर से प्रकाश भी आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। उसके अलावा पृथ्वी पर आप देखोगे तो आपको छोटा मोटा जीव केंचुआ मिल जाएगा, पृथ्वी पर आपको मछली मिल जाएगी, पृथ्वी पर आपको खरगोश मिल जाएगा, पृथ्वी पर आपको पेड़ मिलेंगे, पृथ्वी पर आपको लोमड़ी मिलेगी, पृथ्वी पर आपको कुत्ता मिलेगा, पृथ्वी पर आपको बिल्ली मिलेगी, पृथ्वी पर आपको क्या मिलेगा, शेर मिलेगा, चीता मिलेगा, भालू मिलेगा, चील मिलेगा, मोर मिलेगा। सारी चीज मिलती है कि नहीं, मिट्टी भी मिल रही है पृथ्वी पर, सारी चीज मिल रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये सारी चीज आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है। क्योंकि अगर क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होगी तो क्या है, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें इनके लिए बात करते हैं पृथ्वी पर हमें एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है। अब पेड़ क्रिया कर रहे हैं किसके साथ में, पानी के साथ। पानी के साथ क्रिया करते हैं तो पानी क्या है, वो नीचे से लेता जमीन से, ठीक, ऊपर पेड़ से, और सूर्य का प्रकाश देगा तुमने, जिसे धूप कहते हैं। तो धूप के साथ क्या कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। तो धूप के साथ क्रिया कर रहा है, तो पेड़ जब धूप के साथ क्रिया करेगा, यानी कि धूप लेगा और नीचे से पानी लेगा, तो वो क्या अपने लिए खाना बनाएगा। खरगोश की बात करते हैं, खरगोश पेड़ के साथ क्रिया कर रहा है। खरगोश क्या कर रहा है, छोटे छोटे किसको खा रहा है, पेड़ों को खा रहा है, गाजर को खा लेता है, छोटे छोटे फल को खा लेता है, तो वो उसके साथ क्रिया कर रहा है। खरगोश को कौन खाता है, कुत्ता खाता है, कुत्ता के साथ क्रिया है। इंसान खरगोश को भी खा सकता है, इंसान पेड़ को भी खा सकता है। तो इंसान पेड़ के साथ भी क्रिया कर रहा है, पीने के लिए पानी भी पी रहा है, तो पानी के साथ क्रिया हो रही है। एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया। यही देखो लिखा है मैंने कि जिनका किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। अब देखिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो एक दूसरे के साथ हम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में देखो बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हम इस शब्द को और समझ लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए, मान लीजिए अब क्रिया प्रतिक्रिया मुझे देखने के लिए वहां तो मिल नहीं रही है, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर अगर ये सारी चीज पॉसिबल हो जाती तो चंद्रमा पर भी इंसान होते, लेकिन नहीं है। वहां पर इंसान रहने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं रह पा रहा। क्यों, उसे उस रहने का क्या नहीं मिल पा रहा, उसे वातावरण नहीं मिल पा रहा। तो यहां पर देखिए, इसे गौर से देखिए, पेड़ दिख रहा है, इसे सबको पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ की क्रिया देखिए सूर्य के साथ हो रही है। ये देखिए
इधर देखिए सारे बच्चे, इस पेड़ की क्रिया किसके साथ हो रही है? सूर्य के साथ ये क्रिया कर रहा है खूंदकादक। नीचे मिट्टी के साथ क्रिया हो रही है, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, मिट्टी से ये क्या ले रहा है? जल। मिट्टी से जल ले रहा है। पेड़ मिट्टी के साथ क्रिया कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिया कर रहा है तो इसीलिए तो वो क्या है, मिट्टी में क्या है, मिट्टी में सदा हुआ है। ठीक, ऊपर से जल के साथ क्रिया कर रहा है, अर्थात ये जल भी ले रहा है। तो पेड़ की यहां पर क्रिया हो रही है आसानी से। पृथ्वी पर देखते हैं जितने भी सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ों के साथ क्या होती हैं? क्रिया। ठीक, लेकिन ये पेड़ ऐसा है इसकी मिट्टी के साथ भी क्रिया हो रही है और जल के साथ भी क्रिया हो रही है। ऊपर से किसके साथ क्रिया हो रही है? सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद किसके साथ क्रिया हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया हो रही है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ले रहा है। तो जब इसकी क्रिया हो रही है इसलिए ये जी रहा है। अगर इसके साथ ये क्रिया नहीं होती तो वो कभी जी नहीं पाता, अर्थात वो मर जाता। यही मैंने पिछली स्लाइड में लिखा है। मालूम क्या लिखा है? कि पृथ्वी पाए जाने पर जितने भी जीव होते हैं उनकी किसी न किसी के साथ में क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। अगर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वो कभी जी नहीं पाएगा। इंसान की भी क्रिया हो रही है। इंसान की पानी के साथ क्रिया हो रही है, वो पानी पीता है। इंसान की क्रिया पेड़ के साथ हो रही है, फल खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, बहुत सारी चीज। इंसान की गैस के साथ क्रिया हो रही है, वो ऑक्सीजन गैस ले रहा है। अब उसे ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। समझ में आएगी नहीं? अगर उसे खाने के लिए फल फ्रूट रोटी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। उसे पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। तो इंसान की भी किसी न किसी के साथ क्रिया हो रही है। यहां पर देखिए, यही मैंने बता रहा बात, तो समझा रहा हूं बात कि यहां पर क्या है, किसी न किसी के साथ में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है हमारी पृथ्वी पर। पेड़ों की देखो क्रिया हो रही है तो पेड़ अपने लिए खाना बना रहे हैं। ये टिड्डा है, ये हरी चीज खाता है तो ये इसके साथ खूब क्रिया कर रहा है। ठीक, पानी के साथ भी क्रिया कर लेता है, पानी भी पिएगा। ठीक, पृथ्वी पर घूम रहा है तो ये इसके साथ क्रिया कर रहा है। ये मेढक है, मेढक इसके साथ क्रिया कर रहा है, मेढक इसे खाएगा। मेढक देखा है, छोटे मोटे कीट पतंगों को खाता रहता है नहीं, तो मेढक इसके साथ क्रिया कर रहा है। अगर ये इसके साथ क्रिया नहीं करे तो ये मर जाएगा भूखा। अगर ये क्रिया न करे तो सब मर जाएंगे, क्योंकि सब क्या है, पहले यहां से चल रहे, ये इसे खा रहा है, इसे ये खा रहा है। ठीक है, अब सांप इसे खा रहा है। ठीक, अब सांप को ये खा रहा है। अब इसे कौन खा रहा है? इसे ये कवक खा रहे हैं। अब इसे भी, ये भी नष्ट हो जाएंगे। ये भी छोटे छोटे तुमने जीवाणु देखे हैं ये। तो एक दूसरे के साथ हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह जहां पर सभी सजीवों के साथ और निर्जीवों के साथ आपस में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती हैं। अगर ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी तो कभी भी कोई जी नहीं पाएगा, अर्थात वो मर जाएगा। इसकी इसके साथ हो रही है, उसकी इसके साथ, उसकी इसके साथ, इसी प्रकार के लाइफ चल रही है। नहीं तो कोई नहीं जी पाएगा, सब मर जाएंगे। इतनी बात समझ में आई तुम्हारी? तो अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं और दिखा देता हूं एक और। चलो मैंने स्लाइड बनाई, एक और स्लाइड दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, सबके साथ क्रिया हो रही है, एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। ये देखिए, इसके साथ क्रिया कर रहा है, इसे खा रहा है, खा रहा है कि नहीं? तो वो भी अपने बचाव। अब ये इसकी किसी और के साथ हो रही है, उसकी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शंस है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये इसे खा रहा है। अब इंसान की बात करो, इंसान, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, जानवर को खाते हैं, पेड़ को भी खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं। यहां पर एक दूसरे के साथ में हो रही है। ठीक, इसे इसके साथ में कर रहा है, ये इसके साथ में कर रहा है। ये मेरे पास क्या है? पुष्प है। ठीक, पुष्पों में देखते हैं तो यहां पर भी देखिए आपस में क्रिया हो रही है। ये पुंकेसर बात करते हैं ना, परागकण, तो ये है मेरे परागकण। तो ये परागकण यहां पर देखो क्रिया करते करते किसी के माध्यम से आ सकते हैं, मधुमक्खी के द्वारा आ सकते हैं, किसी ततैया के द्वारा आ सकते हैं, किसी तितली के द्वारा आ सकते हैं। तो यहां पर एक दूसरे के साथ जब यहां पर आएंगे तो अब यहां पर क्रिया करेंगे तो भैया प्यारे बच्चों को जो देखने के लिए क्या मिल जाएगा? एक बीज मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं? तो यहां पर क्रिया हो रही है। ये देखिए क्रिया, एक दूसरे को खाएंगे नहीं तो क्रिया नहीं होगी, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शंस होती रहती हैं। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं, पहले मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था। प्राकृतिक वातावरण बताया तुम्हें? प्राकृतिक वातावरण उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है हमें, जैसे खुला आसमान, खुले जंगल, सारी चीजें इसमें रह रहे हैं। ये प्राकृतिक नहीं है, इसे कहते हैं कृत्रिम।
कृत्रिम का मतलब क्या है? जिसे इंसान ने बनाया है। ये मकान किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। ये डिजिटल बोर्ड किसने बनाया है? इंसान ने। लेकिन पानी इंसान ने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक चीज हो गई। समझ में आएगी नहीं? ठीक, बहुत सारी चीजें, जैसे पेड़ किसने बनाए? वो प्रकृति के द्वारा धीमे धीमे क्या विकसित हो गए। तो पहले इंसान की बात करते तो पहले इंसान ऐसे देखे खुले में रहता था, दिख रहा है तुम्हें? तो वो खुले में जब धीमे धीमे मेरी पृथ्वी पर लोगों का उदय हो रहा था, धीमे धीमे उस पर मनुष्य विकसित हो रहे थे, तो विकसित होते होते क्या हुआ? वो पृथ्वी पर खुले में रह रहे हैं, खुले में सो रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो किसी जानवर को मार लिया, उसकी खाल को पहन लिया, फल खा लिए, जानवर को मार के खा लिया। तो पहले प्राकृत में क्या खुले वातावरण में रहता था। तो पहले कैसे रहता था? वो खुले वातावरण में। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, भोजन के लिए वह जंगली जंतुओं का शिकार करता था। भोजन के लिए वो जंगली जंतुओं का शिकार करता था। ये देखो शिकार कर रहा है ये शिकार करता, ठीक, मछलियां पकड़ता, पक्षियों के घोंसलों से अंडे एकत्रित करता। तो पहले उसे जानवर को मार के खा लिया, कोई पक्षी मिलेगा तो पक्षी को मार के खा लिया, पक्षी के उसे अंडे मिल गए तो वो क्या किया? उसने पक्षी के अंडों को खा लिया। तो क्यों? उस समय शुरू में धीमे धीमे क्या हुआ? मेरे पृथ्वी पर इंसान क्या था? एक जानवर ही तो था। उसे जो चीज मिल रही है वो खा रहा है। फलों पेड़ों के पास चला गया तो कोई फल खा लिए, कंदमूल, फल आदि। तो उसने देख लिया कि कोई पेड़ है, इसके फल मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसके फल खा लिए किसी ने। किसी पेड़ की पत्तियां भी खाने लगा, किसी की छाल खाने लगा। तो वो जैसे चाहे तैसे पेट भरने लगा। जैसे तुमने जानवर में वो देखा है तुमने, भैंस देखिए भैंस, गाय देखिए गाय को तुमने देखा है, गाय को हम छोड़ देते हैं। जैसे गाय हमने छोड़ दी, अब गाय इधर उधर गलियों में घूम रही है, उसके पास ज़्यादा दिमाग तो है नहीं, अपने आप खाना तो बना नहीं सकती। तो उसे जहाँ पर खाने लायक घास दिखेगी उसी खेत की तरफ भाग जाएगी। अब उसके सामने तुम कांटे डाल दोगे तो कांटे तो खाएगी नहीं, क्योंकि उसे दिमाग है, कांटे खाएंगे तो कांटे चुभ जाएंगे। तो इतना दिमाग उसके अंदर था, ये घास मुझे अच्छी है तो इस घास को खाएंगे। उसके सामने जैसी घास उसे खानी चाहिए वो उसी घास की तरफ जाएगी। प्यास लग रही है तो वो पानी की तरफ ही जाएगी। समझ में आएगी नहीं? तो ठीक मानव की बात करें तो मानव जंगल में रहता था, उस समय पर उसे फल मिल रहा है अच्छे खाने के लिए, तो वो खाने के लिए फल खाने लगा। उसे जो जानवर लग रहा है वो जानवर वो धीमे धीमे क्या अपने अपने दिमाग को जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे जैसे उसका दिमाग, उसकी सोच थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ रही है, ठीक है। हेलो, तो ऐसे करके उसे जो चीज मिली है उस चीज को वो खा रहा है, तो अपना पेट तो भरने लगा। अब उसको देखिए ठंड लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, तन को ढकना है, तो देखिए जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल तथा पत्तियों से अपना तन ढकता था। तो पहले शुरू में जब बात कर रहे हैं, इंसान धीमे धीमे जब विकसित हो रहा है, इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है, धीमे धीमे अपने आप को वो समझ बढ़ा रहा है, अपनी समझ को, तो वो ये बात समझ गया कि मुझे तन बहुत देर ठंड लग रही है। तो उसने देखा कि पत्तियों को, अब तुमने कभी उसको देखा है, किसी कुत्ते को देखा है? कुत्ते गलियों में घूमते रहते हैं। जब कुत्ते को बहुत तेज ठंड लगती है तो मालूम कुत्ता क्या करता है? तो कुत्ते को जब बहुत तेज ठंड लगी तो वो तो किसी जो भुस होता है ना, भुस, तो वो भुस के अंदर घुस जाएगा, ठीक, या जहाँ कहीं भी लकड़ी रखी हुई तो लकड़ियों के अंदर घुस जाएगा, पतली पतली उस लकड़ियों के अंदर घुस जाएगा। उसके अलावा वहाँ घुस जाएगा जहाँ पर आग वाग जलती रहती है, तो आग के पास बैठ जाएगा जा करके, ठीक। लोग ताप रहे थे, गाँव में देखा था ना, लोग जाड़ों में तापते रहते हैं, तो वहाँ जाके बैठ जाएगा। तो इसी प्रकार से वो क्यों बैठ रहा है? क्योंकि उसे ठंड लग रही है, उसे मालूम है भुस में अंदर घुस जाऊंगा, भुस की तरफ चला जाऊंगा तो मुझे शरीर को क्या मिलेगी? गर्माहट। समझ में नहीं? इसी प्रकार से इंसान की बात थी। तो पहले शुरू में जब इंसान था तो उसके पास दिमाग नहीं था, उसे ठंड लग रही, तो उसने क्या किया, कभी ऐसी जगह घुस गए जहाँ पर छोटी मोटी लकड़ी या कुछ ऐसी प्रकार की चीज पड़ी है, वहां उसे थोड़ी गर्माहट मिलने लगी तो वहां रहने लगा। बहुत सारे पेड़ पौधों की जो पत्तियां थी बड़ी बड़ी, जैसे केला का पत्ता देखा तुमने, ऐसे बड़े बड़े पत्तियां थे, पत्तियों को अपने शरीर से लपेटने लगा और पत्तों को बिछाने लगा, उस पत्तों के ऊपर बैठने लगा, ऐसे पत्तों को लपेटने लगा। तो क्यों? उसे धीमे धीमे जब हर चीज की जरूरत पड़ती है
अगर किसी चीज़ को ज़रूरत है, जब धीमे धीमे ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी खोज में निकल जाते हैं। तो उसने देखने लगा क्या, जानवर को मारने के बाद उसने देखा उसकी खाल है, तो किसी को ठंड लगी तो उसने खाल लपेट ली। उसने देखा खाल दवाई बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे तो मुझे ठंड नहीं लग रही। तो मालूम क्या किया उसने, अब वो धीमे धीमे क्या करने लगा, उसने जानवर की खाल को क्या किया, अब जानवर की खाल को अच्छी तरह साफ करने लगा, धूप में सुखाने लगा, उस जानवर की खाल को अपने शरीर से लपेटने लगा। अब वो ये समझ गया कि जानवर की खाल तो वास्तव में ऐसी है, ये जाड़े में मुझे बहुत आराम देती है, अर्थात मुझे ठंड नहीं लगती है। तो अब कैसे, धीमे धीमे जब उसे ठंड लगी, उसे अपने तन को ढकने की जरूरत पड़ी, उसने दिमाग लगाया, तो खाल के ऊपर जब उसका दिमाग लगा तो क्या करा, उसी से अपने तन को ढकने लगा। तो ऐसे धीमे धीमे क्या हुआ, उनका दिमाग, यहाँ पर दिमाग क्या है, हमारा दिमाग यहाँ पर क्या हो रहा, धीमे धीमे विकसित होने लगा। दिमाग क्या होने लगा यहाँ पर, विकसित। तो छाल से, कपड़े से, उस कपड़े तो थे नहीं उस समय पे, क्या छाल, खाल, इत्यादि चीजों से अपने तन को ढक लिया करता था। ठीक, तो ऐसे ऐसे जब वो ढक लिया, अब थोड़ा हम और आगे हल्का सा बढ़ते हैं। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता गया और उसने पशुओं को पालना सीख लिया। उन्हें यह भी पता चला कि बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अब उसका दिमाग तो है नहीं, उसने देखा कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनसे मुझे फल मिल रहा है। तो वो ये समझ गया कि इन पेड़ों को तो फल मिल रहे हैं, तो उसने बहुत सारे पेड़ देखे फल मिल रहे हैं, तो उन्हीं पेड़ों की तरफ भागने लगा। उनके बीज खा के वहीं फेंक दिए, बीज उगने लगे। तो बहुत सारे पेड़ों को बचाने लगा। वह उन पेड़ों को काटना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं काटने लगा क्योंकि अगर इस पेड़ों को काट देंगे तो ये पेड़ खत्म हो जाएंगे, मुझे फल नहीं मिलेंगे। बहुत सारे जानवर ऐसे थे कि उन जानवरों का दूध वो पीने लगा। किसी जानवर को उसने देखा कि दूध पी रहा है, तो उसने भी दिमाग लगाया, वो भी दूध पीने लगा। उसने कहा दूध तो भाई फैल दिया। तो धीमे धीमे क्या, वो उन जानवरों को भी पालने लगा। जैसे जैसे दिमाग बढ़ने लगा, उस पेड़ों को भी वो बढ़ाने लगा, उनकी संख्या बढ़ाने लगा, जिनसे उसे क्या फल मिल रहे हैं खाने के लिए, जिससे उसे खाने के लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही है। तो धीमे धीमे क्या सब चीज़ वो सीखने लगा। तो देखिए फल भी वो खाने लगा, उसे मानने लगा ये पेड़ के देखो फल अच्छे हैं, तो पेड़ के सभी फल अच्छे हैं, तो अब पेड़ों के ऊपर रहने लगा। दिख रहा है तुम्हें? उसके अलावा कुछ जानवरों के दूध से भी, और उसकी जो खाल सी होती है ना, जो रुई, इस रुई को शरीर से लपेटने लगा। उसने तो बहुत आराम देती है भैया, ये आराम दे रही है, तो ऐसा करो इन भीड़ों को अपने पास अलग रखो, इन्हें ज़्यादा भाई हमारे काम की चीज़ है। इन्हें पालने लगा। ऊँट को भी उसने देखा, ऊँट भी भाई बहुत मेरे काम का आ रहा है, ऊँट को भी पालने लगा। बहुत सारे जानवरों को जिससे उसके बाल उसे काम में दे सकते थे, जिससे उसके बालों से उसे फायदा हो सकता था। अब वो धीमे धीमे क्या हुआ, समय के साथ सीखने लगा। जैसे जानवर होता है तो जानवर को दिखता है कि ये घास अच्छी है तो उसी घास को खाएगा, खराब घास नहीं खाएगा कभी भी। तो इसी प्रकार से इंसान भी पहले जानवर की तरह था, उसमें दिमाग नहीं था। अब देखिए, अब उसने जब धीमे धीमे फसल को करना सीख लिया, इससे उसके मन में बीज बोने का विचार आया और उसने गेहूं, धान, सनई, पटसन, जूट आदि के पौधे उगाए और इस प्रकार वह खेती करने लगा। अब वो बहुत सारे चीज़ों को जब सीखने लगा, समझने लगा, तो वो क्या है, किसी भी चीज़ को, फसल को ज़्यादा उगाने लगा, तो उसका मतलब क्या है, वो क्या करने लगा, खेती करने लगा। तो उसे खेती का आइडिया उसी से आया, पेड़ों से। ये पेड़ों की क्या आइडिया है, अर्थात वो क्या करने लगा, खेती। धान की है, मक्का है, कपास है। तो यहाँ तक आते आते उसे कई हजार साल लग गए, सोचते सोचते पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बदलती गई। तो कई हजार साल के बाद यहाँ पर आकर क्या उसे इतना सुधार हो गया मानव को कि वह क्या खेती करने लगा, उसके खेती का मन आने लगा उसके मन में। तो इतनी चीज। लेकिन अब हम बात करें अब आज के समय की। अब देखिए, विकास के क्रम में बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण आज भी वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का दोहन नई नई विधियों से कर रहा है।
अब बात करें हम आज के समय की। आज के समय पे अगर मैं बात करता हूं मनुष्य की, तो मालूम है क्या कर रहे हैं मनुष्य? आज के समय पे अगर मनुष्य की बात करें तो आज के समय पे नए नए विकास हो रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, नई नई बिल्डिंग बन रही हैं। तो नई नई बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, नए नए कपड़े आ रहे हैं मार्केट में जानवरों की खाल के बन करके। तो जानवर की खाल के कपड़े बन के आ रहे हैं या मेरी नई बिल्डिंग बनेगी। तो धीमे धीमे क्या करें हम? पेड़ों को काटने लगे। पहले सारी पृथ्वी पर जंगल थे, अब धीमे धीमे क्या करने लगे हम? पेड़ों को काटने लगे। तो अगर हम कोई नई बिल्डिंगें बना रहे हैं तो वहाँ सारी चीज़ को साफ करने लगे, वहाँ के बाग बगीचे फेरते उन्हें काटने लगे, सारे पेड़ों को हम क्या करने लगे? काटने लगे। अगर पेड़ इसी प्रकार से कटने लगे तो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि हम भी तो पेड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शंस। क्योंकि पेड़ हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन, और हम उससे क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ का मेरे साथ इंटरेक्शन हो रहा है और मेरा उसके साथ, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में क्या हो रहा है? इंटरेक्शंस। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसी औद्योगिक की या विकास की, ठीक, तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जैसे जैसे बिल्डिंगों का विकास हो रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, तो देखिए पेड़ कट रहे हैं। ठीक, ये पेड़ हमारे लिए आने वाले समय में क्या बन जाएंगे? हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर इन चीजों का देखिए धीमे धीमे दोहन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जानवर की क्या है? खाल। ये जानवर की क्या है? तो देखिए विभिन्न प्रकार के जानवरों की देखिए ये खाल है, स्किन। इस खालों को फैक्ट्रियों में जाकर के यूज किया जाता है, अच्छी तरह से इसकी सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद ये जो खाल है इसे हम कहते हैं चमड़ा कहते हैं। उस चमड़े से क्या बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए क्या बने? हमारे कपड़े बने। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कपड़े बन रहे हैं जिस खाल से बन रहे हैं, जिस चमड़े से बन रहे हैं, वो किसी जानवर की है, और इस कपड़ों को बनाने के लिए उन जानवरों का अत्यधिक मात्रा में क्या किया जा रहा है? उन्हें मारा जा रहा है। तो अच्छे अच्छे स्टाइलिश चीज पहनने के लिए जो स्टाइलिश हमें मार्केट में दिख जाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, तो हमें क्या करें? वहां पर हम अच्छी अच्छी फैक्ट्री बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो पेड़ों को काट रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हम पहन रहे हैं, मार्केट के अंदर में आ रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड है और जो दिखने में काफ़ी स्टाइलिश होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जानवरों को क्या हो रहा है? मारा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर इंसान की जनसंख्या बढ़ती है, तो जैसे जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तैसे तैसे उसकी क्या बढ़ेगी? एक फैसिलिटी डिमांड, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा। जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो उस चीज़ के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जानवरों को मारेंगे। अच्छे अच्छे मकान का जब डिमांड बढ़ रही है तो जंगल कट रहे हैं। तो देखिए इसी बात को देखिए हम समझते हैं, अगर जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या अगर मेरी बढ़ रही है, ठीक, तो हमें क्या डिमांड बढ़ जाएगी कपड़े की। तो क्या बढ़ जाएगी? हमारी डिमांड। तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ जाएगा? उत्पादन। उत्पादन मतलब क्या? फैक्ट्री में बनने वाले कपड़े जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगेंगे। तो जैसे जैसे मेरी जनसंख्या बढ़ रही है मेरी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो कंपनियों से करें भैया उत्पादन ज़्यादा करो, इतनी चीज़ भेजो, या पब्लिक मांग रही है, डिमांड मांग रही है। आज घर घर में देखने के लिए मिल जाएगा आपको अच्छे खासे फ़ोन मिल जाएगा। फ़ोन की अगर मार्केट में बात करते हैं तो मार्केट में आपको 50 प्रकार की कंपनियां मिल जाएंगी। क्यों आ रही है कंपनियां? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो उन्हें ज़रूरत पड़ रही है, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो नई नई कंपनियां आ रही हैं। जब नई नई कंपनियां आ रही हैं तो उत्पादन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए फसल तथा उपयोगी, फसल तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं को पालना कृषि फार्म कहलाता है। देखिए कृषि फार्म उसे कहते हैं जहाँ पर कोई ब्रीड होती है,
कोई ऐसी स्पीशीज है उसे ज़्यादा मात्रा में हम पालते हैं, ठीक, ज़्यादा मात्रा में उसे जैसे मुर्गी देखी तुमने, मुर्गी सफ़ेद मुर्गी जैसे चिकन कहते हैं, आज उसके कहीं पर भी देख लो जाकर के तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या मिल जाएंगे, फार्म। फार्म का मतलब होता है खेती, खेती का मतलब वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसी को क्या कहता हूँ मैं, मुर्गी फार्म। उसके अलावा हम देखते हैं मछली की अगर जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पर जो मुर्गी का फार्म है उसे हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं मुर्गी की क्या हुई वहाँ पर, खेती, एक तरह की मुर्गी की क्या हो रही है, खेती, ठीक। मछलियों की बात करते हैं, जगह जगह पे आप जाओगे तो मछलियों के छोटे छोटे हमें कई प्रकार के तालाब मिल जाएंगे, छोटे बच्चे डाले जाते हैं, फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस तालाब से निकाल के दूसरे तालाब में डाले, फिर वहाँ से तीसरे में, फिर चौथे में। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमें क्या देखने के लिए मिला है, मछली पालन अर्थात मछली का फार्म अर्थात मछली की खेती। तो वही तो जो क्या है उसे हम क्या कह सकते हैं, कृषि फार्म, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कृषि फार्म। तो एग्रीकल्चर, अब जैसे गेहूं है, गेहूं को हम एक जगह पर उगा रहे हैं, ज़्यादा संख्या में उगा रहे हैं, ज़्यादा संख्या में, ठीक है, तो उसे कहता हूं मैं क्या, कृषि, उगाना ज़्यादा मात्रा में। ठीक इसी प्रकार तो मैं एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मछली उगा रहा हूँ, एक ही जगह पर मैं मुर्गों का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरे फार्म है, यहाँ पर हमें ज़्यादा मात्रा में उगानी पड़ती चीज़, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे अंडे देखें, अब फार्म से अंडे बन करके आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्यों, हर ढकेल पर तुम्हें अंडे मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में बन के प्रोडक्शन होकर के आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए हम एक और चीज़ आगे देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए आगे, मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव। अगर मैं मानव जीवन की बात करता हूं, अगर पेड़ कट गए तो मानव के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। अगर जंतु भी धीमे धीमे सारे जंतु कम हो गए तो मानव के जीवन पर क्या पड़ जाएगा, एक प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए ये बहुत सारे पेड़ हैं, देखो कट रहे हैं, तो पेड़ कट रहे हैं तो इससे देखिए इन जंतुओं के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसे खाना नहीं मिल पाएगा, इसे खाना नहीं मिल पाएगा, इसे खाना नहीं मिल पाए, और ज़्यादा पेड़ कट जाने की वजह से हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ठीक। जब इस गाय को खाना ही नहीं मिलेगा तो हमें पीने के लिए दूध भी नहीं मिलेगा, ठीक। जब बकरियों को खाना नहीं मिलेगा तो हमें भैया दूध भी नहीं मिलेगा बकरियों से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए पौधे एवं जंतु, अगर पौधे कम हो जाएंगे तो ये सभी जंतु जो है ना, जो इसे हरी घास को खाते हैं वो सब कम हो जाएंगे। जब वो कम हो जाएंगे तो ये वाले हैं ना जो इन्हें खाते हैं, इनकी संख्या कम हो जाएगी। अब इन्हें खाने वाले जो हैं तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, और सारे पेड़ कम हो जाएंगे तो भैया ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो हमारी क्या है, जिंदगी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो वही तो देखो लिख रहा है इसमें, पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, पौधों की अगर बात करते हैं, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें बचाना है। अगर पौधों को इसी प्रकार से अगर नष्ट करते रहे ना, पौधे अगर इसी प्रकार से नष्ट होते रहे, समझ में आया, तो एक समय वो आएगा, मालूम है कौन सा, एक पौधे इसी प्रकार से नष्ट होते रहे तो एक समय वो आ जाएगा, मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ अगर खत्म हो रही है तो आगे यहाँ पर सारी चीज़ पर इसका प्रभाव देखने के लिए पड़ रहा है। सारी चीज़ का क्या पड़ रहा है यहाँ पर, प्रभाव। अब देखते हैं पौधे एवं जंतु के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं प्रभाव के आधार पर। प्रभाव के आधार पर पौधे एवं जंतु दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो शांत बैठो, एक तो वे हो सकते हैं हानिकारक पौधे एवं जंतु। एक प्रकार के तो पौधे ऐसे होते वे इंसान के लिए क्या हैं, हानिकारक हैं। पौधे भी हानिकारक हैं और जंतु भी हानिकारक हैं। बहुत सारे ऐसे जंतु जो इंसान के लिए क्या हैं, हानिकारक हैं। बहुत सारे पेड़ क्या हैं जो इंसान के लिए क्या हैं, हानिकारक हैं। और बहुत सारे पेड़ और पौधे क्या हैं इंसान के लिए, फायदेमंद भी हैं, लाभदायक भी हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि हमें देखने के लिए पेड़ पौधे दो प्रकार के मिल जाते हैं। एक तो हमें मिल जाते हैं लाभदायक और दूसरे मिल जाते हैं हमें हानिकारक।
हमें दोनों ही प्रकार के देखने के लिए मिल रहे हैं। सारी चीज़ों को विस्तृत से धीमे धीमे चर्चा करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे धीमे धीमे। अब देखिए यहाँ पर देखिए चावल, ठीक, सब्जी, जैसे सब्जी रोटी वगैरह चावल वगैरह यहाँ पर रखा है, ठीक है। एवं फल, फल की बात करते हैं, ये देखिए मेरे फल आ गए, ये फल आ गए। दूध, दूध की बात करते हैं, ये देखिए मेरा दूध आ गया, ये आ गया मेरा क्या, दूध। दूसरे शहद, शहद देखिए ये आ गया, दिख रहा है आपको, ये है शहद। फिर है चमड़ा, चमड़ा की बात करते हैं, चमड़ा यहाँ पर देखा ये है, ये चमड़े के कपड़े हैं, ठीक है, चमड़ा। दूसरे ऊन, ऊन की बात करते हैं, ये देखिए ऊन है, ये है ऊन। ऊन के बाद फिर कागज, ये है देखिए कागज, ये देखिए सब्जियां हैं, ये है देखिए मूली बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है मेरी सब्जियां, सब्जियां, ठीक है। तो आज अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो देखिए कागज की अगर बात करें तो कागज भी हम दैनिक जीवन में खूब उपयोग होता है, हम उस पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सारी चीज़ें कागज का बहुत उपयोग हो रहा है। दूध का, भाई भैंस से हमें दूध मिल रहा है, दूध को हम रोजाना क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, दूध से घी निकल रहा है, दूध से पनीर बन रहा है, बहुत सारी चीज़ में यूज हो रहा है। उसके अलावा चमड़ा, चमड़े को क्या है, चमड़े के बैग बन रहे हैं, चमड़े के बढ़िया बढ़िया पर्स बन रहे हैं, चमड़े के कपड़े बन रहे हैं, चमड़े के बेल्ट बन रहे हैं, चमड़े के जूते बन रहे हैं, चमड़े का बहुत सारी जगह प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात कपास, इससे मुझे क्या मिल रही है, रुई मिल रही है, हम अपने रजाई में रुई का प्रयोग कर सकते हैं, अपने गद्दे में प्रयोग कर सकते हैं, कपास का अच्छा धागा बना सकते हैं, इसके पर्दे बना सकते हैं, कपास को कागज में भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ में यूज कर सकते हैं। शहद, शहद खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए शहद क्या रहेगा, फायदेमंद, हमारे शरीर के लिए शहद क्या रहेगा, फायदेमंद, दवा में यूज होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को ऐसा है, जैसे ऊन है, ये सब्जियां हैं, इन सारी चीज़ों का हम रोजाना प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जानवर से मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पौधों से मिल रही हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है तो हम ये कह सकते हैं वे पेड़ और वे जंतु हमारे लिए क्या हुए, लाभदायक। वे हमारे पेड़ और वे जंतु क्या हुए हमारे लिए, लाभदायक। और जिनसे हमें फायदा नहीं मिल रहा है वे हमारे हानिकारक हो सकते हैं। हानिकारक के बारे में सब कुछ बताएंगे तुम्हें हम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज आज समझते हैं। आज की हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास का आज यहीं पर समापन होता है। इससे अगले लेक्चर में हम आपसे फिर बढ़ाएंगे।